2027 से पहले चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुरादाबाद नगर विधानसभा सीट पर कई दावेदारों के नाम सामने आए हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसकी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। इसी के साथ साथ आलोचनाएं भी खूब हो रही हैं। तो वहीं जब सवाल और जवाबों का जो दौर है वो भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं मनोज गुप्ता जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से 28 नगर विधानसभा से अपने दावेदारी पेश की है। ऐसे में उनसे बात करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले जानना चाहेंगे, एक आलोचनाओं का दौर भी है, सवालों का दौर भी है और लगातार आपसे सवाल हो रहा है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारतीय जनता पार्टी भी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवादी वाली पार्टी तो है नहीं, जैसा समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, ममता बनर्जी है। यहाँ सभी लोग आपस में मिलकर फैसले लेते हैं। पार्टी का जो हमारा हाईकमान है, जो हमारा नेतृत्व है, प्रदेश का नेतृत्व हो या राष्ट्रीय नेतृत्व हो, वो सारी चीज़ों को समझते हैं, परखते हैं, उसके बाद कोई निर्णय लेते हैं। तो ऐसे में कोई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, आलोचना होनी चाहिए, सही आलोचना होनी चाहिए, सही तथ्य सामने आने चाहिए। अनावश्यक तथ्य जो है, जिनका कोई महत्व नहीं होता, जिनकी कोई परख नहीं होती, ऐसे तथ्यों के बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए। फिर विवाद क्यों है, क्यों इस तरीके की आलोचनाएं हो रही है? क्योंकि पार्टी में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। आपने दावेदारी की है, दावेदारी करने का भी अधिकार सबको है। तो इस तरीके की व्यूवरशिप क्यों आखिरकार? तो ये तो जो आलोचना करने वाले व्यक्ति हैं इस सवाल का जवाब वो देंगे। मेरी तरफ से कोई वो नहीं है। मैं तो सबके साथ में हूँ, हर एक के सुख दुख में शामिल रहता हूँ और हमेशा जो भी व्यक्ति मेरे पास में आता है, किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति हो, समाज का व्यक्ति हो, पार्टी का व्यक्ति हो, मैं उसके साथ में हमेशा खड़ा रहता हूँ, उसका काम कराने के लिए सबसे आगे रहता हूँ। हमेशा पहले भी रहा हूँ, आज भी रहा हूँ और आगे भी रहूँगा। और जो लोग आलोचना करने वाले हैं, कल को मैं अगर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनके साथ भी खड़ा रहूँगा। तो क्या वाकई में 28 नगर विधानसभा में आपकी दावेदारी के बाद किसी को अपनी सीट का खतरा होने लगा है? अब मैं तो नहीं कह सकता भाई, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को, और जब हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, सभी को टिकट मांगने का अधिकार होता है, चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। निर्णय पार्टी का है, निर्णय जो पार्टी करेगी, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। आपने कब से काम किया, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। भारतीय मैं तो बाल्यकाल से संघ का स्वयंसेवक हूँ और मैं युवा मोर्चे का महानगर का अध्यक्ष भी रहा 4 साल बीजेपी का अध्यक्ष रहा और लगातार विभिन्न दायित्वों पर भी मेरा रहा। और चुनाव में मेरी हमेशा, हर चुनाव में मेरी प्रमुख भूमिका रही है और जिस चुनाव में जिस जिम्मेदारी को मुझे दिया गया है, मैंने हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। एक सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि आप बसपा में शामिल हो गए थे, फिर उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में आए, तो इसका जवाब क्या रहेगा? देखिए, कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि एक अन्याय की सहन करने की एक सीमा होती है। 2007 में मैंने मुरादाबाद पश्चिम से टिकट मांगा, मेरे को टिकट नहीं दिया और मेरे साथ एक तरीके से कुछ लोगों ने धोखा किया। तो मैं आवेश में आया, उसमें मैंने पार्टी छोड़ दी, बसपा में चला गया। लेकिन तुरंत 2-3 महीने के बाद, इस बीच में कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ, ना एमएलए का इलेक्शन हुआ, ना एमपी का इलेक्शन हुआ, ना मेयर का इलेक्शन हुआ। मैं सर्वेश जी 2009 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने, वो मेरे पास में आए। पार्टी के महानगर के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीओम जी थे, बोले भाई चलो, पार्टी से हुई या हमसे हुई, किसी से भी कोई भूल चूक हुई है उसे ख़त्म करो, पार्टी को आपकी ज़रूरत है। तब मैं उन सब के कहने पे तुरंत ही पार्टी के अंदर वापस आ गया। कितना समय का अंतराल रहा? मुश्किल से 4 महीने। तो फिर ये सवाल बार बार क्यों कि आप बसपा के समय को याद कीजिए, आप बसपा में चले गए थे। अब देखो, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सवाल खड़े करने की आदत होती है, तो करते हैं, कोई बात नहीं है। ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विचार की अभिव्यक्ति है, विचार की स्वतंत्रता है, कोई भी अपना विचार रख सकता है। क्या इसमें संगठन के लोगों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? नहीं, ये तो देखो उचित प्लेटफॉर्म है, जब भी उचित प्लेटफॉर्म पर कोई बात आएगी, अब वो हस्तक्षेप करते हैं नहीं करते हैं,
इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता। भारतीय जनता पार्टी के नाम को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा होना, आपके नाम को लेकर और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आना, तो लगता नहीं कि इसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को होगा? अब ये तो बहुत जिन लोगों ने शुरुआत की है, मैंने तो किसी को गाली दी नहीं, मैंने तो किसी की आलोचना की नहीं। जो मेरा अपना हक है मैं उस हक की बात कर रहा हूँ। मैंने तो कभी किसी की आलोचना नहीं करी। कोई भी बता दे मेरी किसी भी पोस्ट पर मैंने इन सब के बावजूद भी किसी भी पोस्ट का मैंने कोई जवाब भी दिया हो, कोई आलोचना की हो। और मैं तो जो भी कहीं बात कोई होगी तो पार्टी का उचित प्लेटफॉर्म है, चाहे क्षेत्र स्तर का हो, राज्य स्तर का हो, राष्ट्रीय स्तर का हो, मैं अपनी बात जहाँ भी होगी रखूँगा पूरी मुस्तैदी के साथ। कई चीज़ें सामने आई हैं कि कुंदरकी में आपने बहुत अच्छा काम किया, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपने की, चुनावी रणनीति आपने बनाई, तो कहा यह भी जा रहा है कि कुंदरकी में आप जाके सीट मांगी। अरे जहाँ मेरा कर्म क्षेत्र होगा, जहाँ मैंने एक लंबे समय से काम किया होगा, जहाँ मैंने लोगों के लिए संघर्ष किया होगा, लोगों के मुद्दे उठाए होंगे, तो मैं वहाँ से करूँगा या दूसरी जगह से जाकर दूसरे के डाका डालूंगा, दूसरे के क्षेत्र में जाके? मजबूती के साथ दावेदारी, पूरी मजबूती के साथ। संगठन की ओर से कोई अभी तक संदेश रहा है? ना, संगठन मेरे साथ है, संगठन का कोई वो नहीं है। संगठन का महानगर के अध्यक्ष हैं, वो मेरे से सवाल करें। प्रदेश के अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सवाल करें। कोई अगर किसी को परेशानी है तो उन्हीं तो परेशानी होगी, बाकी को सवाल करने का कोई अधिकार थोड़ी है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर लगातार विमोर फैलाया जा रहा है, उसको क्या कहेंगे? क्या दिख रहा है, कराया जा रहा है? मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। तो जो लोग कर रहे हैं उसका जवाब वो देंगे कि किसके कहने से कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं, उनकी क्या मंशा है, इसका जवाब तो वही लोग देंगे। मैं तो सब लोगों के साथ हूँ, मेरे मन में कोई भी द्वेष भाव किसी के प्रति नहीं है। मैं आगे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का मान सम्मान पहले भी करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। तो ये थे हमारे साथ में मनोज गुप्ता जी, जिनको सोशल मीडिया पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही ट्रोल किया जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि 28 नगर विधानसभा की जगह पर आप कुंदरकी विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोकिए। जबकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं मनोज गुप्ता जी, इनका सीधे तौर पर ये कहना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी की है और साथ ही साथ स्वतंत्रता भी है कि पार्टी में अपनी बात को रखने का और चुनाव मैदान में उतरने का और टिकट मांगने की भी आज़ादी सभी को भारतीय जनता पार्टी ने ही दी है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह की ये राजनीति लगातार चल रही है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो देखने को मिल रहा है, उसमें संगठन किस तरह की प्रतिक्रिया देता है या संगठन कितना हस्तक्षेप करता है, ये अभी देखने वाला वक्त होगा। अपने सहयोग के साथ मैं अंकित चौहान, न्यूज़ लीडर, मुरादाबाद।